नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए सोवा का लाइट, पार्क लाइट, जिसे हम डीजे में यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, आज का टॉपिक ये रहेगा कि बिना DMX के आप जितने भी पार्क लाइट यूज़ करते हैं अपने सेटअप पे, उसको एक ही कलर का कैसे जलाएं सेम टाइम में। तो दोस्तों, मैं सोवा का लाइट यूज़ करता हूँ, 60 LED वाला। ये आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये सोवा का लाइट है, ये इसके हैंडल्स हैं और ये हमारा लाइट है। आपको निकाल के दिखाता हूँ। और ये इसका स्क्रू है जिसमें ये हैंडल फिट होता है लाइट में। तो फिलहाल मैं इसमें हैंडल अभी फिट नहीं करूँगा। ये अपना सोवा का ओरिजिनल लाइट है। काफ़ी अच्छा क्वालिटी का लाइट है दोस्तों, 60 LED है। और इसे मैंने पूरा 1 साल यूज़ किया है कंटिन्यू, डेली हमेशा डीजे में लोड होता था। ये थोड़ा बहुत बारिश भी झेल लिया है। तो दोस्तों, जो भाई ये पार्क लाइट यूज़ कर रहे हैं, बिल्कुल बताइएगा इसकी क्वालिटी कैसी है। फिलहाल मुझे तो बहुत पसंद आया, क्योंकि अभी तक इसमें कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं है। और दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, इसमें डुप्लीकेट भी लाइट आता है इसका। तो आगे मैं उसके बारे में भी वीडियो लेके आऊँगा। डुप्लीकेट और ओरिजिनल जो सोवा का LED लाइट होता है, पार्क लाइट, उसमें आप कैसे पहचानेंगे कि कौन सा ओरिजिनल है, कौन सा लोकल है। तो दोस्तों, आज के वीडियो हम बात करेंगे कि बिना DMX के, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे DMX 512 इनपुट आउटपुट लिखा हुआ है। तो बिना DMX के हम एक ही कलर में कैसे इसको जलाएंगे, जितने भी आप चाहे 10 LED। तो दोस्तों, आप अपने डीजे में चाहे 4 लाइट यूज़ कर रहे हो या फिर 10 लाइट यूज़ कर रहे हो, आपको एक साथ एक ही कलर में आप जला सकते हैं इसके LED को। तो चलिए, मैं आपको इसी का टेस्टिंग दिखाता हूँ और आपको उसको जला करके दिखाऊंगा सेट करके। तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों, ये दोनों लाइट मैंने बाहर निकाल के रख लिया है। चलिए, मैं आपको इसको पहले ऑन करके दिखाता हूँ और इसको दोनों को एक ही कलर में आपको जला के दिखाऊंगा सेम टाइम में। लेकिन इससे पहले दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी इनेबल कर देना, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं, सबसे पहले आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप वीडियो का मजा ले सकें। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको इसे ऑन करके दिखा देता हूं दोनों को। तो ये हमारा लाइट ऑन हो चुका है। इसका एक बार आपको लाइट दिखाना चाहूंगा, देख सकते हैं काफी ज्यादा इसका लाइट है। तो ये मैं रूम का लाइट ऑफ कर दिया हूँ, देख सकते हैं काफी ज्यादा इसका लाइट है। फैन का आवाज भी आप सुन सकते हैं कितने स्पीड में चल रहा है। और लगता है इसका कुछ नट बोल्ट ढीला हो चुका है, आवाज आ रहा है अंदर से, क्योंकि बहुत दिनों से ये यूज हो रहा था कंटिन्यू। दोस्तों, दोनों सेम लाइट है। तो यहाँ पे ये अलग अलग कलर में जल रहा है। इसको भी दूसरे कलर में चेंज कर लेते हैं इस प्रकार से। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हैं दोनों लाइट जो है अलग अलग कलर में जल रहा है अभी। तो मैं आपको एक ऐसा मेथड बता रहा हूँ जिसपे आप बिना DMX के, आपके पास एक साथ 10 लाइट आपको जलाना है एक ही कलर में। तो 10 लाइट को भी, पूरा 20 लाइट को भी आप एक साथ एक ही कलर में जला सकते हैं बिना DMX के। तो दोस्तों, आपको इसको सेम कलर में जलाने के लिए एक XLR केबल का यूज करना होगा, मेल फीमेल, और अच्छे क्वालिटी का यूज करना, क्योंकि ज़्यादातर XLR इस टाइप के काम में खराब हो जाते हैं। ये आप देख सकते हैं, ब्रांडिंग आपको दिखाना चाहूँगा, GPX कंपनी का है, काफ़ी अच्छा XLR है। मैं जितने भी अपना एम्पलीफायर का केबल यूज़ करता हूँ इनपुट आउटपुट के लिए, GPX का ही यूज़ करता हूँ। बहुत से भाइयों ने कमेंट भी किया था इसके बारे में, बताइए आप कौन सा यूज़ करते हैं करके। तो मैं इसी का यूज़ करता हूँ, GPX कंपनी का। जो एम्पलीफायर के लिए जैक पिन होते हैं वो सारे मैं इसी कंपनी का यूज़ करता हूँ, अच्छा है। तो दोस्तों, आपने नोटिस किया होगा, जो अपना सोवा का लाइट है, मतलब जितने भी पार्क लाइट आते हैं अच्छे कंपनी के, और सभी लाइट्स में आपको मेल फीमेल मिल जाएगा ये XLR पिन का। तो यहाँ पे इसको इनपुट आउटपुट करने के लिए होता है, जिसे आप DMX से कंट्रोल करते हैं और अपने जितने भी पार्क लाइट हैं उसे आप एक ही कलर में जला सकते हैं उसके थ्रू।
सबके पास DMX नहीं होता। अगर आप बिना DMX के एक ही कलर में यूज़ करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा XLR का। तो एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे कि आपके पास मान लो 10 लाइट हैं, तो मान लेते हैं आपके पास 10 लाइट हैं ऐसा। यहाँ पे जो एक लाइट रहेगा उसको आपको मेन बनाना होगा, मास्टर बोल सकते हैं या फिर हेड बोल सकते हैं। आपको हेड बनाना होगा। इसके लिए LED लाइट से आपने, जिस स्पार्क लाइट से आपने आउटपुट निकाला है, क्योंकि ये अपना, इसे हमने हेड बना रखा है, इसे मतलब मैं अपना मास्टर बना रहा हूँ, और बाकी जितने भी लाइट रहेंगे वो सब एक दूसरे से कनेक्ट रहेंगे। जैसे कि यहाँ के रखना होगा, इसको मास्टर बना लेते हैं, एक ही लाइट को आपको मास्टर बनाना होगा, और इसमें इसी से बाकी जितने भी आपके पास स्पार्क लाइट रहेंगे वो सारे कंट्रोल होंगे इसी लाइट से। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, ये अपना मास्टर रहेगा, तो इसको आप इनपुट नहीं आउटपुट करेंगे, क्योंकि ये मास्टर है और दूसरे लाइट को ये कंट्रोल करेगा। इसी से कंट्रोल होना है दूसरे लाइट को। यहाँ पे दूसरे लाइट के लिए आपको आउटपुट निकालना होगा। फिर दूसरे लाइट में आप देख सकते हैं इनपुट है, तो इसे आप इनपुट करेंगे इस प्रकार से। तो ये इनपुट हो चुका है। अब ये आपका मास्टर है और ये आपका इसी से कंट्रोल होगा। तो दोस्तों मान लो आपको और लाइट इसमें कनेक्ट करना है, तो सेम वैसे ही XLR पिन ले लेना है। XLR देखिए यहाँ पे, इससे भी आप आउटपुट निकाल लेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये अपना आउटपुट है। तो इससे भी हम आउटपुट निकाल लेते हैं। ये कनेक्ट कर लिए, और यहाँ पे दूसरे जो स्पार्क लाइट रहेगा उसको आप इससे कनेक्ट कर लेंगे, इनपुट कर देंगे उसमें, और उससे भी आउटपुट निकालना है। तो सेम ऐसे ही उससे भी आउटपुट निकाल के फिर दूसरे स्पार्क लाइट में इनपुट कर देना है। तो बिल्कुल सेम मेथड है। इस प्रकार से आप बहुत सारे लाइट को एक साथ कनेक्ट कर लेंगे। अब ये हो गया कनेक्शन का। तो ऐसा नहीं है कि केवल कनेक्शन करने से ये जलेगा, ऐसा नहीं होता। मैं आपको एक बार जला के दिखा रहा हूँ। एक बार लाइट ऑफ कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये हमने लाइट ऑफ कर दिया, और मैं चलिए इसको ऑन करता हूँ। तो ये अपना ऑन हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे भाई जो है क्या करते हैं, वो आपको एक ही मोड में करने के बाद आपको ऐसी जला के दिखा देंगे। ये देख सकते हैं, ये साउंड मोड में हो गया, मतलब ये साउंड के अकॉर्डिंग जलने लगता है। ये तो आप सभी जानते होंगे। चलिए इसको भी ऑन कर देते हैं वैसे ही। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, तो दोस्तों इस मोड पे क्या होता है, जो स्पार्क लाइट है वो साउंड के अकॉर्डिंग जलने लगता है। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं मैं बोल रहा हूँ तो इसका माइक थोड़ा फास्ट है, मतलब ज़्यादा सुन सकता है, इसीलिए ये जल रहा है अकेले। यहाँ पे मैं टेबल को टच करता हूँ, देखेंगे तो ये दोनों एक साथ जल रहा है। तो यहाँ पे भी आप इस प्रकार से जला सकते हैं। इसमें आपको ये जो केबल है इसका ज़रूरत नहीं है। मैंने देखो इसको निकाल दिया है। मैं लाइट आपको इस बार जला के दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं। तो इस मोड में क्या है, इसको, ये आपका XLR जैक का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस मोड में जलाना चाहते हैं तो जो आपका साउंड के अकॉर्डिंग जलता है, इसमें आपको इसका ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये होता है दोस्तों, जैसा कि आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली दिख रहा होगा, इसका माइक जो है ज़्यादा सुन रहा है और इसका माइक नहीं सुन पा रहा है इतने साउंड को। तो यहाँ पे क्या होगा, ये तो आपका दूसरे कलर में जलने लग जाएगा, ये फिर दूसरा कलर में जलेगा। देखिए मैं लाइट ऑफ करता हूँ, और ये देख सकते हैं आपको कैमरा में एक ही कलर दिख रहा होगा, लेकिन आपको बताना चाहूँगा, मतलब इस प्रकार से यहाँ पे आपका लाइट जो है अलग अलग कलर में जल रहा है। तो जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं डीजे का साउंड बहुत ज़्यादा होता है, तो एक साथ जलेंगे, लेकिन इस मोड में क्या होता है, आपका लाइट जो है अलग अलग कलर में जल रहा है। तो चलिए अब इसको एक ही कलर में जलाते हैं। तो चलिए अब इसका हम वायरिंग फिर से कर लेते हैं। तो ये अपना वायरिंग कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों जिस स्पार्क लाइट को हमने हेड बनाया है, मतलब मास्टर बनाया है, उससे बाकी को कंट्रोल होना है, ये आप तो समझ ही गए। यहाँ पे बात करते हैं बाकी लाइट को आपको कौन से मोड में रखना होगा। तो इसमें एक मोड मिलता है आपको स्पार्क लाइट में, जितने भी स्पार्क लाइट हैं उस सभी में आपको एक मोड मिलेगा जो कि SLAE करके होता है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये दोस्तों आप देख सकते हैं, मैं लाइट ऑफ करूंगा तो आपको अच्छे से दिख पाएगा। कई लोग इसे 5LAE करके पढ़ रहे हैं, कई लोग इसे SLE करके पढ़ते हैं, कई लोग इसे सेल भी पढ़ लेते हैं। तो जैसा भी पढ़िए, लेकिन इसको ध्यान रखना, सभी स्पार्क लाइट में आपको ये मोड मिल जाएगा SLAE करके। तो ये मोड होता है। इससे क्या होता है दोस्तों, मास्टर लाइट है तो ये जैसे जलेगा बिल्कुल ऐसा ही जलेगा, और बाकी जितने भी आप लाइट कनेक्ट करके रखे रहेंगे इस केबल से, मोबाइल का फ्लैश ऑन कर लेता हूँ। तो ये जो केबल है, इससे बाकी आप दूसरे लाइट को जो इनपुट कर रहेंगे और उससे भी आउटपुट निकाल के दूसरे लाइट को इनपुट कर रहेंगे, तो उन सभी बाकी लाइट जो होगा, इधर का जितना भी लाइट होगा, ये मास्टर को छोड़ करके जितना भी बाकी लाइट होगा उस सबको आपको इसी मोड में कर लेना है, 5LAE करके। ठीक है, तो इसी मोड में कर लेना है बाकी जितना भी आपका आगे लाइट रहेगा। तो यहाँ पे मैं चलिए आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं दोस्तों, दोनों एक ही कलर में जल रहा है, मतलब ये आपका मास्टर है, तो इसी से बाकी आपका जितना भी लाइट आपने कनेक्ट किए हैं वो सब सेम कलर में जलेगा। बस ध्यान रखना
ये अपना जो पहला पार्क लाइट है उसे आप इस मोड पे नहीं डालना। अगर इसी को आप इनपुट मोड में कर दोगे तो मास्टर का काम कौन करेगा, ठीक है। तो इसको आपको नॉर्मल रखना है, बाकी जितने भी लाइट हैं उनको सबको SLAE, ठीक है, या फिर 5LAE जो पढ़ना है पढ़िए। तो इस मोड पे आप रख लीजिए और जितने भी लाइट रहेंगे सभी को इसी मोड में रखना आगे का, बस ये मास्टर को छोड़ करके। आगे फोकस करूँगा तो कैमरा में नहीं दिख पाएगा क्योंकि इसका लाइट जो है काफ़ी ज़्यादा है लाइट का। तो इसको मैं ऐसे ही रखता हूँ, आप समझने की कोशिश करिएगा। ये देख सकते हैं इसका भी कलर चेंज हो रहा है, और ऐसी बात नहीं है कि इसका माइक काम कर रहा है तो कलर चेंज हो रहा है, ऐसा नहीं है दोस्तों। आप देख सकते हैं कलर भी आपका सेम टाइम में चेंज हो रहा है। चलिए एक बार फिर से आपको इसको दूसरे मोड में कर दिया। ये देखिए ये बंद हो गया तो ये भी बंद हो गया। ये इस प्रकार से आप किसी भी कितने भी चाहे आपके पास जितना भी पार्क लाइट हो सबको एक ही कलर में जला सकते हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों दोनों लाइट एक ही कलर में जल रहा है, बिल्कुल कैमरा डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है। इस प्रकार से इसको सामने फोकस करके दिखा देता हूं आपको। इसको इधर रख लेता हूं, ज्यादा समझ में आएगा। इस प्रकार से तो दोस्तों आशा करता हूं आप समझ पाए होंगे। बिल्कुल इसी प्रकार से आपको जितना भी लाइट है एक ही कलर में आप जला सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्या करना, इसको जो है साउंड के अकॉर्डिंग सेट कर दीजिएगा, तो बाकी जितना भी लाइट है वो साउंड के अकॉर्डिंग तो काम करेगा ही और साथ ही साथ एक ही कलर में जलेगा। तो आशा करता हूँ आप समझ पाए होंगे, मैं आपको समझा पाया हूँ। अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप मुझे इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन कर सकते हैं, उसका जवाब मैं दूंगा आपको। फिलहाल आप इसे घर में ट्राई करके जरूर देखिएगा। आपके पास XLR जैक तो होगा ही एम्पलीफायर के लिए जो यूज़ करते हैं, और पार्क लाइट तो सबके पास होना ही है जिनके पास डीजे है। तो इसको बिल्कुल ट्राई करके देखिएगा, काम नहीं करेगा तो बताइएगा, देखेंगे आगे इसका और सोल्यूशन। तो ये देख सकते हैं कलर इसका चेंज कर दिया तो दोनों एक साथ एक ही कलर में जल रहा है। मैं लाइट ऑन करता हूँ, उससे आपको अच्छे से आइडिया हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं दोस्तों दोनों लाइट एक ही कलर में जल रहा है। यहाँ पे मैंने किसी प्रकार का DMX का यूज नहीं किया है, जो भी है आपके सामने है। एक बार फिर से लास्ट आपको समझा देता हूँ। ये आपका मास्टर लाइट रहेगा। एक लाइट को जो सबसे अच्छा हो, मतलब उसमें किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जो सबसे अच्छा रहेगा उसको आप मास्टर बना लीजिएगा और उससे आउटपुट निकालना। देख सकते हैं, ध्यान से देखिए, उससे आपको आउटपुट निकालना होगा, ठीक है। और इससे आउटपुट निकाल करके दूसरे पार्क लाइट में आपको इनपुट करना होगा। तो वो लाइट जो है आपका SLAE इस मोड में होना चाहिए, ठीक है, इस मोड में रहेगा। और इससे आप फिर आउटपुट निकालोगे और दूसरे पार्क लाइट को इनपुट करोगे और फिर इसी प्रकार उससे भी आउटपुट निकाल के दूसरे पार्क लाइट को इनपुट करोगे। तो इस प्रकार से आपका जितना भी लाइट रहेगा वो सारे एक ही मोड में काम करेगा और सबको SLAE मोड में रखना है, मास्टर को छोड़ करके। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। दोस्तों आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं इस टाइप का डीजे से रिलेटेड वीडियो लेके आते रहता हूं, जिसमें मेरा ज़्यादातर वीडियो साउंड टेस्टिंग का होता है, जिसमें आपको एम्पलीफायर, बॉक्स, स्पीकर, टॉप, बेस इनका आपको साउंड टेस्टिंग मिल जाएगा। तो इस वीडियो के लिए आप में से 2-4 भाइयों ने कमेंट भी किया था कि हम जितने भी पार्क लाइट है यूज़ करते हैं डीजे में वो सबको एक ही कलर में कैसे जलाएं। तो ये मेथड है दोस्तों, आशा करता हूँ आप समझ पाए होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं किसी नए वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।